अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। उस दिन रूही अपने नए बिजनेस की शुरुआत के लिए मम्मा से मशवरा करके उनके कमरे से निकल रही थी कि जजदान से सामना हुआ। वो ऑफिस जाने के लिए मेजर के यूनिफॉर्म में तैयार करा था। ये बॉक्स याद है? जजदान ने वो लकड़ी का बॉक्स रूही के सामने लहराया। रूही ने मुंह बसोरते हुए इस बॉक्स को देखा। उससे जुड़ी ताज़ा याद हुई और इससे जुड़ी याद ताज़ा हुई। उसे कैसे भूल सकती हूँ? इतना गुस्सा किया था तुमने मुझ पर। वो हूँ करते हुए रह गई। पर इसमें है क्या? रूही को फिर से तो जसूस हुआ। इसमें मेरी दुनिया है जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। जसदान ने वो बॉक्स रूही के हाथ पर रखा। और कोड? रूही ने बॉक्स उल्ट पड़ करके देखा। इसका कोड वो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जसदान की बात पूरी नहीं हुई थी कि रूही ने उसको टोका। दिल के करीब तो मैं हूँ। रूही ने चाहते हुए इस डिजिटल लॉक में अपना नाम लिखा। इस 5 लफ्जी खाने में रूही लिखकर जब भी स्क्रीन शुरू हुई तो रूही टूट गई। जिदान ने नजर उसको घूरा। इस लाख को खोलने के 3 चांसेस हैं, 2 तुमने जाया कर दिया, अब एक लास्ट चांस बचा है। रूही, सोच समझ कर कोड लगाना। अगर आखिरी चांस में जाया गया तो फिर तो मैं अभी इसे नहीं खोल सकता। जिदान ने नरमी से पूर्ण संजीदा अंदाज में समझाया और रूही के साइड से गुजरकर बाहर निकल गया। रूही सोचते हुए इस बॉक्स को लेकर कमरे में आ गई। मेरा नाम नहीं है तो फिर? रूही के 5 लफ्जी नाम सोचने लगी, पर जिदान के करीबी रिश्तों में ऐसा कोई नाम नहीं था। नवेरा, सफीर, परिहान, हता के मिराबसा भी नामों के हरूफ 5 से ज्यादा थे। आजाद के जेहन में रूही के अबरू फैल गए। आजाद 5 लफ्ज बन रहे थे। इस बात पर कोई शक नहीं था कि जदान उसके बाबा साईं के दिलो जान से मोहब्बत करता है। पर जदान ब्रेड बाबा साईं का नाम नहीं लगाएगा। रूही ने सर नफी में हिलाते हुए सोचा। रूही को मुनासिब लफ्ज सोचते हुए पूरा दिन लग गया। शाम को वो उंगली थोड़ी के नीचे रख के सोच रही थी जब बाबा साईं की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे एक बूढ़ी गरीब खातून और छोटी बच्ची अंदर दाखिल होना चाहा, पर गात ने उन्हें रोक दिया। साइंस सरकार कार से उतरे और गार्ड को उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। वो बुरी हाथों रोते हुए आजाद के कदमों में जाने लगी थी। उन्होंने चौंका उस हाथों को कान से थाम कर रोक लिया। आपकी मदद से मेरी नवासी का दिल का ऑपरेशन कामयाब रहा बेटा। आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दिया साइंस सरकार। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। बुरी हाथों ने मुस्कुर होते हुए दुआओं की ढेर लगा दी। रूही मोहब्बत पार नजर से अपने नेक और रहमदिल बाबा साईं को देखती थी। जिंदगी और मौत का मालिक तो सिर्फ एक जात है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। साइंस सरकार ने तसल्ली दी। हमारे लिए तो हम मसीहा हैं। बहुत शुक्रिया, जीते रहो बेटा। अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात आसान करे। हर मरतबा तुम ही हमारे वजीर बनो। वो हतून बाबा साईं के सर पर हाथ फेरते हुए दुआ देकर चली गई और बाबा साईं मुस्कुराते हुए अंदर की जाने बढ़ गए। रूही इस बुरी हदून के अल्फाज दुरान लगी। मसीहा यानी फरिश्ता, एंजल। रूही की आंखें बड़ी होगी। उसे जिदान की गुफ्तगू याद आई। वो मेरे एंजल है। जिदान ने बहुत ही अकीदत से बाबा साईं को अपना एंजल बनाया था। रूही ये सोचते ही अपने कमरे की सीमत भागी। कमरे तक पहुंचते ही उसे सांस चढ़ गई थी। फिर भी तेज तेज अलमारी से बॉक्स निकालकर उसने कोड दाखिल किया। रूही ने एंजल लिखकर डरते डरते ओके का बटन दबाया तो स्क्रीन ग्रीन कलर की हो गई और एक क्लिक की आवाज के साथ बॉक्स खुल गया। रूही की होशों का ठिकाना नहीं था। उसमें मौजूद कागज और तस्वीरें निकाल कर वो बेड पर बैठकर देखने लगी। वो तयशुदा कागज उनका नका हाथ था जिसमें ये छोटे सिद्धांत के दोनों अंगूठों के प्रिंट्स लगे हुए थे और कुछ उसकी सफीर, नोएरा और अकेली सफीर के साथ ली गई तस्वीरें। एक तस्वीर रूही की सालगिरह की थी जिसमें सफीर और आजाद शहाना बिशाना खड़े थे। उन दोनों के दरमियान 9 साल शिद्दान। आजाद की गोद में 2 साल रूही थी तो सफीर की गोद में परिहान। इन तस्वीरों को देखकर रूही की आंखें भीग गई। तो ये है मेरे जिद्दान की दुनिया। रूही ने पलके झुकाकर आंसू बहाया जाने दिए। इस स्नान लॉन्च में से जिद्दान की आवाज आई। रूही ने वो चीजें अपने तकिए के नीचे रख कर दरवाजा का रुख किया। दरवाजा खोलकर उसने लॉन्च में झांका तो जिद्दान साइंस सरकार से मिलकर गेस्ट रूम में जा रहा था। रूही को शिद्दत से जिद्दान पर प्यार आया। वो देते सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और गेस्ट रूम का दरवाजा खोला। जिद्दान की इसकी जाना पूछ थी। रूही इसकी तरफ पूछ से लग गई। उसके हाथ जिद्दान के सीने पर जा ठहरे और सर जिद्दान के कांधे पर। मैंने बॉक्स खोल दिया दान, मैंने बॉक्स खोल लिया। रूही ने खुशी से सरशार उतरे बिगी आवाज में कहा। जिद्दान मुस्तकिल अंदाज में मुस्कुराया। उसे रूही के हाथों पर अपने हाथ रख लिए। मुझे पता था मेरी रूही बहुत स्मार्ट है। वो बॉक्स जरूर खोलेगी। जिद्दान ने उसके दाएं हाथ की पूछ अपने लबों से लगाई। इस कदर चाहने जाने के एहसास से रूही बहुत मोतबर महसूस कर रही थी। वो भीगी आंखों से मुस्कुराकर जिद्दान के रूबरू आई। कुछ लम्हे भी दूसरे की आंखों में खो गए। चीफ मिनिस्टर के अहदे के लिए इलेक्शन अपने जोरों शोर से जारी थे। पुलिस के साथ साथ मेजर जिद्दान आकब कियानी साहब के सारे हरकत व सकनात नजर रखे हुए था जब एक दिन इसे प्राइवेट नंबर पर पाशा की कॉल मसूल हुई। ये भी शेर शाह दाद अमेरिका के लिए रवाना हो गया है। मैं उसे मजीद नहीं रोक पाया। पाशा की आवाज उसे खौफ साफ जाहिर था। मैं आ रहा हूँ। मेजर जिद्दान का जुनून बढ़ गया था। अब इस मिशन को खत्म करने का वक्त आ चुका था। इस शाम जिद्दान अपने घर जाने के बजाय रायपुर पैलेस आ गया था। रूही, मैं टेरेस पर हूँ। बैरिक सीढ़ियों से छत पर आकर उसने रूही को मैसेज किया। रूही की अभी भी आंख लगी थी। मैसेज की टून पर उसकी नींद टूटी हुई। जिद्दान का मैसेज पढ़कर तो शौक से उसकी नींद पूरी उड़ गई। वो नाइट ड्रेस में ही छत पर आ गई। जिद्दान, क्या हुआ? सब हैरियत है? इस वक्त यहाँ? रूही रात की इस
उसे देखकर परेशान हो गई थी। तुमसे बातें करने आया हूँ। शैतान ने मुस्कुराने की कोशिश की पर वो मुस्कुरा न सका। रूही को साथ लिए वह दीवार से टेक लगाए जमीन पर बैठ गया। मौसम गर्मा की चांदनी रात में हवाओं ने शहर का रुख किया हुआ था। हवा की बारिश रूही के खुले बाल चेहरे पर आ जाते। वो कान के पीछे काट देती। शैतान का हाथ रूही के गिर कांधे पर था। लुइस के कंधे पर सर रखे जब वो गहरा सांस लेकर गोया हुआ। मम्मी और पापा के बाद मैंने सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत किया। कल को मुझे कुछ हो जाए तब भी ये मत कभी समझना कि मैंने किस कदर तुम्हें चाहा है। वो नरमी से कहते हुए अपने दूसरे हाथ से रूही की लिटे समाने लगा। रूही खामोश सुनती रही। जब भी शैतान उस अंदाज में रात दिन बयान करता रहा था, रूही उसके लफ्ज़ों में छुपी सच्चाई को बहुत दिल से महसूस करती रही। दुनिया खत्म हो जाएगी, इंसान फना हो जाएगा, पर मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसी मोहब्बत है मुझे तुमसे। जरदान ने हमारे आलूद लहजे में सारे मोहब्बत करते हुए अकीदत से रूही के गर्दन पर अपने दहते हुए लब रखे। रूही की शिद्दत पर कांप उठी। आंखें बंद करके रूही जरदान की शर्ट मुट्ठी में जगह कर उस लम्हे की तपश अपने वजूद के अंदर समाते हुए महसूस करने लगी। क्या बात है मिर्जा जरदान, आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रही हैं। रूही ने तेज तेज सांस लेते हुए पूछा। उसके धड़कन की बढ़ती रफ्तार महसूस करते हुए शैतान ने रूही पर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी। रूही ने मदोश में डूबी आंखें खोलकर चांद की रोशनी में नजर आता शैतान की पूरी आंखों को देखा। वो बिना पलके झुकाए उसको देख रहा था। मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। शैतान के इंकशाफ से रूही साकत हो गई। शेरशाह से मुलाकात का वक्त आ गया है। मैं नहीं जानता इस मिशन से मैं सही सलामत लौटूंगा कि नहीं, पर आज मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। रूही के चेहरे पर परेशानी छाई थी। परेशानी थे कर जरदाने से बाहों में बढ़कर दिलासा दिया। जाना जरूरी है क्या? रूही से डायरेक्ट रोक नहीं पाई। बहुत जरूरी है। 5 साल से इस मौके का इंतजार था। यकीन जानो रूही, ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, साइंस सरकार के लिए बहुत जरूरी है। शैतान ने रूही को शेरशाह दाद के हाथ में की नवेद जानने की कोशिश की। रूही ने कुछ कहने लब खोले पर शैतान से खामोश करवा दिया। तुम आज मुझसे सिर्फ अच्छी बातें करो। प्यार बड़ी सिर्फ तुम्हारी और मेरी। जरदान की फरमाइश रूही ब्लश करने लगी। कभी भी तुम्हें अपना आप कमजोर होता हुआ महसूस हुआ तो मुझे याद कर लेना, पर कभी दुश्मन के आगे झुकना मत। मैं तुम्हें हर कदम पर कामयाब देखना चाहती हूँ दान। रूही जरदान का हाथ थाम उसके सीने से लगी उसकी हौसला अफजाई करने लगी। तुम फिक्र मत करो, ये भी मरेगा पर मेजर जरदान जिंदा रहेगा। जरदान ने कहते हुए आंखें बंद कर इस लम्हे को दिल में उतारा। रात भर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे तो कभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। सुबह की पहली किरण आते आते उफक पर बादलों की गरज चमक शुरू हो चुकी थी। बादलों की अगोर से बूंदा बरसना शुरू हुई तो शैतान ने रूही के रुखसार के नीचे हाथ रखकर उसकी पेशानी पर मोहब्बत बड़ा बोसा दिया और जाने के लिए उठा। उसके हर कदम पर रूही का दिल टूटने लगा। वो पलके झुकाते हुए आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसके कांधे से लगे रूही जरदान की हमरा लॉन्च तक आई। उससे आगे का सफर जरदान को अकेले तय करना था। रूही के आंसू बहने लगे। हल्की बारिश में सबक कदमों से चलते हुए जरदान ने लॉन अबूर किया और मेन गेट के पास आकर एक लम्हे के लिए रुका। बारिश से बेगो रही थी पर उसे कोई परवाह नहीं थी। जरदान ने पलट कर रूही को देखा। रूही का दिल टूट कर उभरा था। रूही पार से तो होती हुई जरदान ने राजपूत पैलेस के इमारत पर निगाह डाली। रूही के आंसू से कमजोर कर देंगे वो जानता था, इसलिए वापस मुड़ते हुए उसने रूही को नहीं देखा था। उस झुकाए गेट के बाहर निकल गया। शेरशाह दाद को न्यूयॉर्क में आए तीसरा दिन था। उसके आते ही अंडरवर्ल्ड में खौफो हरास बढ़ गई थी। अपने करोड़ों का नुकसान देखकर उन्होंने सर पकड़ लिया। तुम्हारे नाक के नीचे इतना सब करता रहा और तुम लोगों को खबर तक नहीं पड़ी। शेरशाह दाद आखिरी बच्चे गैंगस्टर सरबराह यानी जहीर अहमद पर घुराए। उनके पीछे खड़े शेरशाह की टीम और पाशा सहम गए। इस पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझसे बात करो। उसके कब से सदा आई। शेरशाह समेत सब ने पीछे मुड़कर देखा। मेरे शैतान अपने एबी वाले रूम में ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहने, हाथों को पहन के जेबों में डाले हुए मगरूर अंदाज में शेरशाह के रेस्ट हाउस में दाखिल हुआ। शेरशाह ने शोला बरसाती नजर से लंबे चौड़े मजबूत जवान को देखा। शेरशाह को पाशा की आमद की तवक्को नहीं थी, इसलिए उसे वहां देख कर वो ठटक जरूर था। कितने लकी हूं मैं ना, मुझसे मिलने अंडरवर्ल्ड का डॉन खुद चढ़कर आया है। वो एबी के अंदाज में इस्तज़ाया मुस्कुराया था। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरा इतना सब बिगाड़ कर भी तू इतना बाएतमाद मेरे सामने खड़ा है। शेरशाह दाद ने जरदान को घूरा। बुरे हो गए हो, अब ये दादागिरी तेरे बस की बात नहीं है। शेरशाह छोड़ दो ये सब। जरदान सोफे पर बैठे सीट की पूछ से टेक लगा, पैर पर पैर रख जलाने लगा। एबी, ये किस अंदाज में बात कर रही हो दाद से? जहीर अहमद ने जरदान को टोका। जहीर, बोलने दो इसे। शेर के जंगल में आजाद परिंदा गुस्सा आया है, हम भी तो देखें कितनी देर फुड़फड़ा सकता है ये। शेरशाह ने घुराते हुए रूपदार आवाज में कहा। जरदान मुस्कुराया। शेरशाह ने घूमकर अपने कमरे खड़े टीम और जहीर अहमद को देखा। सबके तासा गजब बड़े थे, सिर्फ एक चेहरा बेतासर था। पाशा पर एक नजर डालकर शेरशाह की गर्दन की रगे तनगी। सब समझ रहा हूँ मैं, सब अच्छे से समझ गया हूँ मैं, मुझसे गद्दारी करेगा साला। तंद आवाज में कहते उन्होंने पाशा की बेजान पड़ती हुई बॉडी को देखा। एक पल को जरदान भी शॉक हो गया, पर पाशा का एकदम ऐसा ही होना था वो जानता था, इसलिए फौरन समझ गया। वफादारों को कौन सा बख्शा है तुमने? जरदान ने तंदे अंदाज में कहा। बस बहुत हो गया, अब तेरी बारी। तुम तो बहुत बड़े दादा हो। सर के पीछे हाथ ले जाकर जरदान ने स्मार्ट वॉच में डायल नंबर पर ओके का बटन दबा दिया, जिससे उसकी बैक अब टीम का इशारा मिल गया और चंद पाकिस्तानी ऑफिसर समेत अमेरिकी पुलिस की नफरी जरदान की लोकेशन को ट्रेस करते हुए रवाना हो गई। जरदान के पापा शेरशाह इमदाद
फरिया मुस्कुराया। हाँ हाँ, सही कहा है बच्चे, तेरे लिए तो मेरा एक ही मौका काफी है। शेरशाह ने अपनी हाथ की मुट्ठी बनाकर जिदान पर वार करने लगा। जिदान ने झुककर उसका वार हटा जाने दिया। मुझसे मुकाबला करेगा? शेरशाह से अपना सांस बाहर करते हुए शेरशाह फाकिज से डरा था। जिदान के गिर चक्कर काटते हुए शेरशाह ने नफरत भरी निगाहों से उसको देखा। नहीं, ऐसे नहीं मारूंगा तुझे, तुझे शेरशाह से टकराने की जरूरत है, तुझे तो तिरपा तिरपा कर मारूंगा। शेरशाह ने जिदान पर हंसते हुए जुमला कसा और अपनी सेक्रेटरी को मुखातब किया। रेजर, वो मेरे माल की नामी लड़की रूही राजपूत, इसी के पास थी ना, उसकी महबूबा है ना, वो लेकर आओ यहाँ। हकार पर लहजे में शेरशाह ने रूही का जिक्र किया तो फर्श पर पड़े जिदान की धड़कन तेज होगी। इसकी आंखों के सामने उसे अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा, उसकी इज्जत लूटने ये अपनी आंखों से देखेगा, उसकी चीखें ये अपने कानों से सुनेगा, अपनी रखेल बनाऊंगा उसे। शेरशाह ने सारे हदूद पार कर दिए थे। रूही के जिक्र से जिदान में नया जोश पड़ गया था। वो उछलता हुआ एक झटके से उठा और शेरशाह के गले पर अपने बाजू मजबूती से टकाकर उसका साथ दीवार से लगा दिया। इतनी जल्दी क्या है? शेरशाह उर्फ एस दुरानी, मिस्टर शेरशाह इब्राहिम दुरानी। जिदान ने दान जमाई उसे घुराते हुए सामने खड़े इस शख्स की आंखों में देखते उसकी पहचान बताई। शेरशाह की आंखों में हैरत दर आई थी। जिदान का जुनून उसे नजर आ गया। शेरशाह ने पाकिस्तान के साथ साथ अपना और वल्दियत पीछे छोड़ दी थी। जिदान की ज़बानी अपना असर नाम सुनकर वो शॉक हो गया। कौन हो तुम? शेरशाह ने संजीदगी से पूछा। जिदान ने उसका गला आजाद किया और एक कदम पीछे हुआ। बेजन जिदान सफीर खान चलाते हुए अपना ताबे बताकर जिदान ने उछलते हुए जोरदार जरब शेरशाह के जबड़े पर नसीहत की। अकम में फायरिंग और जरब की आवाज आने लगी। जिदान की टीम जाए वकुवा पर पहुंच गई थी। सफीर खान का बेटा आजाद राजपूत का दामाद सीधे होकर जिदान ने शेरशाह का चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके ग्रे कलर की आंखों में देखा और कदर नरमी से सरगोशी की। रूही राजपूत का शोहर। जिदान के जुनून से शेरशाह का गला खुश्क होने लगा। मेजर जिदान से तुम भी बच जाते। शेरशाह पर में साई को बीच में लाकर आप तुम इसके दान से नहीं बच सकते। उड़ाते हुए जिदान ने अपने हाथों का मालिक सिवन हरकत दो। शेरशाह एक बिजली का झटका खाकर बेचैन पड़ गया। जिदान ने आसमान के जन्म देकर आंखें मोद ली, सुकून का लंबा सांस लिया। बुराई के जड़ का खात्मा हो चुका था। मेजर जिदान वाकई जीत गया था। उसने आजाद के मासूम बेटे अपने बेगुनाह बाबा के साथ कई मजलूम अमवात का बदला ले लिया। शेरशाह को अपने किए की सजा मिल गई थी। मुकाफाती अमल शेरशाह उर्फ दुरानी साहब को अपने होने का सबूत दे गया था। साइंस सरकार ने उसे उसकी कामयाबी सराय अपने गले लगाया, पर साथ ही शिकायती नजर से जिदान को देखा। शेरशाह को जिंदा पकड़ कर लाना था छोटे हाथ, तुमने मारा क्यों? उन्हें सवाल अंदाज में सवाल किया। उसका सिर्फ एक जवाब है मेरे पास, रूही। जिन्होंने बड़े अंदाज में कहते हुए जिदान ने उन्हें देखा। साइंस सरकार के आबरू फैल गए थे, आंखों में हैरान की जगह साथी आ गई थी। वो समझ के शेरशाह और जिदान के मबैन तबानी कार्रवाई के दौरान जरूर रूही का जिक्र आया था। साइंस सरकार के अहकामात के मुताबिक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन पिछले 5 सालों से बनाई गई लिस्ट में शामिल हर एक को गिरफ्तार किया गया और उनके असासात जब्त किए गए। कई तो ऐसे भी थे जिन्हें रिश्वत देकर मामला रफा दफा करवाना चाहा, पर जो खुशकिस्मती से पुलिस का इंचार्ज हेड नवाज आजाद के नक्शो कदम पर चलने वालों में से था। सियासी दुनिया में एक मतलब फिर आजाद राजपूत सुर्खियों में आ गए थे। रूही बेमकसद अपने बैपर लेटी सोच में घूमती जब उसके कमरे के दरवाजे पर अव्वल दस्तक हुई और फिर कोई अंदर दाखिल होते हुए महसूस हुआ। रूही ने उदास आंखें उठाकर सामने खड़े छापे को देखा और तेजी से बेड से उतर कर जिदान के सीने से चल लगी। जिदान, शुक्र है तुम ठीक हो, मैं कितना डर गई थी। रूही उसके गिर्द बाजू मैल करते हुए आबदीदा हो गई। क्यों मेरी जान? जिदान से मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। वो न्यूज में बताया था कि शेरशाह एबी पाशा सब मार गए। रूही ने उसके चेहरे को थामे सत्ता पैर से देखते हुए उसकी हैरत की तस्दीक करते हुए कहा, सही बताया है, न्यूज में एबी पाशा मर गया है। जिदान ने पलकें झुकाते हुए खबर की तायद की। रूही सोच में पड़ गई। मैंने जाते हुए एक बात बोली थी कि एबी मरेगा और मेजर जिदान जिंदा रहेगा। जिदान ने उसे याद करवाया। रूही अभी शेषपन में मुतला थी तो जिदान ने एक और हाल निकाला। रूही, तुम्हें याद है न्यूज में मेरे घर पर तुमने पाशा नाम आदमी की काल वसूल की थी? जिदान रूही के बेड पर हथेलियां टकाकर बैठा। उसे कैसे भूल सकती हूँ, कितना डांटा था तुमने। रूही ने मुंह बनाए साथ झुटका। जिदान मुस्कुरा दिया। असल एबी वही था, एबी पाशा, अब्दुल बासत पाशा। उसके पूरे शहर से शेरशाह के अलावा कोई वाकिफ नहीं था। उसके पूरे शहर से शेरशाह दरानी के अलावा कोई वाकिफ नहीं था। अब अगले कौन से मिशन पर जाना है मेजर साहब? रूही के महमूल लहजे से जिदान हैरान हुआ। अब अगला मिशन से पहले शादी करनी है और 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोटे छोटे बच्चे पैदा करने हैं। जिदान ने रूही की कमर थाम को अपने करीब किया। 6, 7? रूही घबरा गई। हाँ, क्यों? मैंने तो पूरी क्रिकेट टीम की प्लानिंग कर रखी है। जिदान से तंग करते हुए हमार अल्लूद निगाहों से रूही की होठों को नजरों का मरकज बनाते हुए उस पर झुकने लगा था कि रूही ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। बिल्कुल नहीं, रूही ने इनकार करते हुए उसे पर्दे हटाया और खिलखिलाकर हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जिदान उसकी शरारत पर महसूस होते हुए रह गया।